इलेक्शन का इनेकाद करना मेन जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन की है। आइन में बड़ा वाज़ेह कहा गया है कि अगर कोई असेंबली आर्टिकल 105(1) के तहत तहलील होगी तो उसकी नए इलेक्शन का ऐलान, तारीख का ऐलान जो है वो गवर्नर ने करना है, और जो असेंबली आर्टिकल 112(1) के तहत तहलील होगी उसकी तारीख का ऐलान बहरहाल इलेक्शन कमीशन को करना है। और हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से केपीके और पंजाब की असेंबलीज को आज आपके सामने है कि 24-25 दिन से ज्यादा का अरसा गुजर गया है। इसके बावजूद ये दोनों गवर्नर्स, दोनों सूबों के गवर्नर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के और इलेक्शन कमीशन ने कौम को उलझाया हुआ है इस चीज में कि ऐलान किसने करना है, हालांकि आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह है। और मेन जिम्मेदारी जो इलेक्शन करवाने की है वो इलेक्शन कमीशन पे आती है, क्योंकि आर्टिकल 218, 219 और 224 इसमें बड़ा वाज़ेह है कि मेन जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन की है कि वो इलेक्शन का तारीख का ऐलान करे और उसका इनेकाद को जो है मुमकिन बना सके। इस हवाले से वफाकी वुज़रा, वफाकी हुकूमत की जानिब से बरमला बार बार ये कहा गया कि वो असेंबलियां, सूबाई असेंबलियां तहलील होने की सूरत में किसी तौर पर भी फौरी इलेक्शन करवाने के हक में नहीं है, और वो कौमी और सूबाई इलेक्शनों को इकट्ठा करवाना चाहते हैं क्योंकि समझते हैं कि इससे मईशत के ऊपर तो बोझ पड़ेगा। तो जो मौजूदा पिछले 10 माह से जारी जो सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम है, इसके खात्मे का फार्मूला चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब 10 माह पहले ही दे चुके थे कि फौरी तौर पे नए साफ शफाफ इंतखाबात ही इस अदम इस्तेहकाम का फौरी हल है। लेकिन आपने देखा कि इक़्तिदार पे काबिज ये चोरों का जत्था किस तरह से जो है इक़्तिदार से चिपटा हुआ है, क्योंकि इन्होंने एनआरओ तो ले लिया, लेकिन अब इनको ये खौफ है कि अगर इमरान खान पीटीआई को दोबारा इक़्तिदार मिला तो ये तमाम जो इन्होंने अमेंडमेंट्स किए हैं, ये जो कानून बदल के अपने चोरी और करप्शन के केसेस माफ कराए हैं, ये सब रिवर्स हो जाएगा। और इंशाल्लाह होगा, क्योंकि हम कौम का पैसा लूटने वाले इन चोरों गद्दारों को किसी तौर पे भी माफ नहीं करेंगे। शुक्रिया। अच्छा साहब, एक आज बयान आया अदालत में, कहा गया कि अगर फैसला वही अदालत करेगी जो सबको कबूल होगा और जिसको तस्लीम किया जाएगा। तो अदालत ने कहा कि अगर आपको फैसला ये तस्लीम नहीं है तो हम रिवर्स फैसला कर देते हैं, असम्बली बहाल कर देते हैं, अगर तारीख कोई नहीं दे सकता। अगर ऐसा फैसला आ जाए तो फिर तहरीक इंसाफ क्या है? देखिए, बहरहाल अदालत बेहतर समझती है, फैसला जब आएगा उस पर बात करेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आइन इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है कि अगर कबल अज़ वक्त असेंबलियाँ तहलील होंगी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की इलेक्शन कमीशन जो है पाबंद है। इसके अंदर एक भी दिन की अगर डिले किया जाएगा तो वो आइन सिकनी के ज़िम्मे में आएगा। शिमा साहब ये बताइएगा कि कैप्टन सफदर ने कल एक बात कही है, उसने कहा कि जी मुस्लिम लीग नून को जो है इज्जत, वो जो वोट को इज्जत दो का बयानिया है वो दफन कर दिया मुस्लिम लीग नून ने खुद ही, और अब कोई और बयानिया बनाना पड़ेगा। तो क्या आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है आने वाले जो इंतखाबात है उसमें कोई नया बयानिया लेके आएगी वोट को इज्जत दो? सफदर ने कोई नई बात नहीं की, ये कौम पूरी अच्छी तरह से जानती है कि ये कौम को बेवकूफ़ बनाते रहे। पहले 80 और 90 की दिहाई में एक दूसरे पे चोरी के केसेस डाल के कौम को बेवकूफ़ बनाते रहे। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये किस तरह से, हालांकि हम 1996 से कह रहे हैं कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इन दोनों का मकसद जो है, सियासत में आने का मकसद सिर्फ लूट मार करना है, आवाम की खिदमत हरगिज़ नहीं है, और वो वक्त ने साबित की है। आपके सामने सिर्फ ये नारा लगा देने से तो वोट को इज्जत नहीं मिलती। वोट को इज्जत तब दी जाती कि अवाम ने जो इन पे एतमाद किया था। आप इनसे पूछें कि इनको कितनी दफ़ा पहले भी इक़्तिदार का मौका मिला, क्या इन्होंने वोट को इज्जत दी? क्या अवाम ने जो इनको वोट दे के जो इन पे एतमाद किया, क्या इन्होंने कौम को धोखा नहीं दिया? क्या इन्होंने कौम से बार बार झूठ नहीं बोला? तो लिहाजा ये कोई नई बात नहीं है, इससे तो पहली कौम अच्छी तरह से वाकिफ है। देखें, वो जाहिर है अगर कोई इस किस्म का फैसला आएगा
جو ماورا آئین ہوگا یا کوئی جو آئین سے متصادم ہوگا تو یقیناً اس کے حوالے سے تحریک انصاف اپنا جو ہے ایک لائے عمل جو ہے وہ بنائے گی. اور ایک رول آف لا کے لیے ہم نے پہلے بھی آپ کے ساتھ مفلا برادری کے ساتھ مل کے انہیں سڑکوں پہ جو ہے آپ کو یاد ہے فوجی عامریت کے دور میں ہم نے آزاد عدلیہ کے لیے ہم نے جدوجہد کی تھی. تو ہم آئین کی بحالی کے لیے رول آف لا کے لیے بالکل جو ہے ہماری جدوجہد تو 27 سال سے جاری ہے. چیمہ صاحب ساڈے کیمپ تے چلو جناب باجی شامل جی وعلیکم چلو تسی کیمپ تے چلو جی جی آئے جی آئے سرگودا والے بھائی صاحب کدھر ہیں؟ اب تھوڑی سی جگہ دے دیں یہ جوائننگ ہے